जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी on 23rd April 2015। गुरु जी ने एक बार हम पर दया कर दी कि हमारी अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ये इतनी धीमी प्रोसेस है कि हमें खुद पर शक होता है कि इतने सालों से जुड़ने के बाद भी हमें कोई बदलाव आया कि नहीं। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, पर गुरु जी के पास आकर हमने बहुतों को पूरी तरह बदलते हुए देखा है। हम कितना बदल गए इसकी पहचान तब होती है जब विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तब हमें अपनी असलियत की पहचान होती है। हम सब कंकड़ पत्थर ही होते हैं। कंकड़ को हीरा कैसे बना दिया गुरुजी ने, तब समझ आता है। एक कहानी शेयर करती हूँ। एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी अपनी पत्नी के साथ अनजान रास्ते से जा रहा था। उसने अभी अभी सारा व्यवसाय का त्याग कर वैराग्य को धारण किया था। पत्नी जो आगे चल रही थी, उसकी नजर अचानक रास्ते पर पड़े हुए चमकती मणि पर पड़ी। उसने उसके ऊपर धूल डालना शुरू किया, ये सोचकर कि उसके पति ने अभी अभी वैराग्य लिया है, कहीं मणि को देखकर उसका मन न बदल जाए। पति ने उसे ये करते देख लिया तो पत्नी ने सच सच बता दिया। पति ने पत्नी से कहा कि यदि अभी भी तुम्हें कंकर और मणि में कोई फर्क नजर आ रहा है तो तुमने क्या वैराग्य लिया? अब ये सब कंकड़ पत्थर ही दिखते हैं मुझे। हम संगत को, अब हमारे आसपास के वैभव को एक समान निगाह से देखना है। यदि हमारी जरूरत पूरी हो रही है तो सामने वाले की जरूरत पर पूरी करने की कोशिश करें। यकीन करना होगा हम संगत को कि कभी भी हमें जरूरत के वक्त कमी नहीं होगी। देने वाला हमारा बराबर हिसाब रखता है, वो हमें हमारे किए से दुगना देगा। कब कहां से आएगा ये तो गुरुजी पर छोड़ दें। भरोसा रखना है कि हमें मिलेगा ही, जो भी दरकार होगी समय पर। किसी पुराने पोस्ट पर एक बहुत ही प्यारा कमेंट दिखा कि गुरुजी के पास आने के बाद अचानक से मैं अपने सारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने लगा। ये बदलाव अपने आप में ही बहुत बड़ा है, पर यह लफ्ज दुश्मन हमें अपने जहन से निकाल फेंकना है। यदि गुरुजी हमारे हैं तो वो सब जो हमसे किसी न किसी रूप में जुड़े हैं वो सब हमारे अपने ही हैं, क्योंकि इस बार हमारी यात्रा में सिर्फ वो लोग नहीं मिलेंगे जिनकी आत्मा के साथ हमारी प्लानिंग हुई है इस जन्म के लेने के पहले, बल्कि साथ में वो भी जुड़ेंगे जिनका लेना देना अभी किसी भी पिछले जन्म का बाकी है हमारे साथ। हमारा हर कर्म चुकता करवाकर ही हमें गुरुजी निर्वाण तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कर्म फल तो भोग कर ही मुक्ति मिल सकती है। हम अक्सर देखते हैं कि हम किसी को, चाहे वो हमारे बच्चे हों, भाई बहन, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या फिर कोई दोस्त, जान प्राण से प्यार करेंगे, पर वो हमें ठोकर मारते ही रहेंगे। यूनिवर्स के नियम के हिसाब से तो प्यार का बदला प्यार से ही मिलना चाहिए, पर यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो गुरुजी से शक्ति मांग लें इसे बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि हमारे पिछले जन्म का हिसाब किताब चल रहा है जिससे हमारी आत्मा तो वाकिफ है, पर शारीरिक रूप से हम इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। और यही कारण होता है कि हजारों बार चोट खाने के बावजूद हमारी आत्मा उसके लिए कोई दुर्भाव नहीं रखती, जबकि भावनात्मक स्तर पर हम हर चोट के साथ टूटते चले जाते हैं। गुरुजी का हाथ सर पर होने के कारण हमारी आत्मा हर ठोकर के साथ आध्यात्मिक एक कदम आगे बढ़ जाती है। जैसे ही आत्मा का हिसाब किताब खत्म होगा, उस इंसान से हमारी संवेदना क्या किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं रह जाएगा। जैसे उसका होना या ना होना हमारे लिए कभी कोई मायने ही ना रखता हो। इस जिंदगी में ही ऐसा हम सब कितनी बार महसूस कर चुके हैं। बस समझने की जरूरत है कि वो आत्मा अपनी लाइफ में दिए गए किरदार को निभा चुकी है और अगली यात्रा को चल पड़ी। वो ना तो हमारी दुश्मन है ना ही दोस्त। पृथक अस्तित्व, पृथक यात्रा। ऐसे तो हजारों कर्ज होंगे हमारे, अब हम इनसे कैसे निकलेंगे?
गुरुजी हमारे ज्यादातर कर्मों को तो माफ कर देते हैं, पर कुछ जो हमें भुगतने ही हैं, उनके लिए मुझे जो समझाया गया कि हर उस बंदे जिससे हम कभी भी कहीं भी जुड़े हैं, उसके लिए गुरुजी से दया की प्रार्थना करनी है। बेशक वो गुरुजी को नहीं मानता हो, पर जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो उनकी आत्मा को गुरुजी ब्लेस करते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि का हर सृजन उनका अपना ही अंश है। गुरुजी के पास सब जीव एक से हैं और सबकी मुक्ति का दायित्व गुरुजी का ही है। गुरुजी सबका कल्याण करें। जय गुरुजी।